बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए के बाद क्या करें, एमए की जॉब्स या एमफिल के बाद जॉब्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपने एमए किया या एमफिल किया, आपके लिए सबसे ज़्यादा अर्निंग मेथड कौन सा हो सकता है? देखिए, जॉब्स पे तो आप अप्लाई करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रीज़ में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि तमाम लोगों को जॉब मिल सके, तो उससे फैमिलीज परेशान हो जाती है। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्पेशली मतलब फीमेल्स के लिए है, और ऐसी फीमेल्स जो जॉब के लिए देख रही होती है, तलाश कर रही होती है, या इवन शादीशुदा होकर घर में बैठ के कोई काम करना चाहती है। और ये सबसे ज़्यादा हाई रिवार्डिंग जो है वो फील्ड है। इतना रिवार्डिंग फील्ड आपकी सोच से भी ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। मेरा दावा, आप इसको अप्लाई करेंगे तो आफ्टर 6 मंथ आप कम से कम होंडा कार्ड में लाजमी फिरोगे, और आपको पता होंडा कार्ड 20-25 लाख की नहीं आती। और मेरा दावा है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, इसे देखेंगे, इसे समझेंगे, इस वीडियो को एंड तक चलने देंगे और देखते रहेंगे, तो उसके बाद मेरा दावा है 1 साल के बाद आप कुछ नहीं डिफेंस में 1 कनाल के बंगला में तो शिफ्ट हो जाओगे। आपने अप्लाई करना है और उसके बाद इसके अर्निंग इसकी चेक कीजिएगा, इसकी अर्निंग आती कैसे है। क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप अपने आप को इंटरनेशनल कर रहे हैं, यानी आपको अमेरिका में बैठ के जो जॉब करके पैसे अर्न होते हैं वो पाकिस्तान में 15 दिन में होना चाहिए। वहाँ पे 1 मंथ में आप जो अर्न करोगे, यहाँ पे 15 दिन में अर्न करना शुरू कर लोगे। इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है, ये फैक्ट बेस बात है। देखें, आपने जिंदगी में एजुकेशन हासिल की, बहुत सारा टाइम लगाया, अब आपके एजुकेशन के इस्तेमाल करने का टाइम आ गया, तो उस एजुकेशन को आपने यूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं आपको याद कराता जाऊं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और आप अपनी चॉइस से इन अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते जाओ। अभी तो जो मैं दे रहा हूँ वो तो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। अब होता क्या है कि हम बहुत सारी ज़िंदगी जो है हम पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, 2 ही काम हमने किए हैं। एक तरफ रीडिंग करते रहे हैं, एक तरफ राइटिंग करते रहे हैं। सब में ये स्किल जो है वो मौजूद होती है जो एजुकेटेड पर्सन होता है। हाँ, हम थोड़े से हेजिटेट करते हैं, शाय होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते होते। हम जैसे ही करना शुरू करते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये कि 5-10 दिन की मतलब जो है ट्रेनिंग आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। 5-10 दिन की ट्रेनिंग, इसके बाद किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। फर्दर एजुकेशन को स्टॉप कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है फर्दर एजुकेशन से, आप कुछ नहीं, जब तक इसको रिवार्ड में कन्वर्ट नहीं करते। इसमें सबसे पहला फील्ड जो मैं आपके पास लेके जा रहा हूँ वो है कंटेंट राइटिंग का। बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल नया लफ्ज़ होगा, कंटेंट राइटिंग ये क्या होती है, ये क्या बला है, किसके साथ खाते हैं। कंटेंट राइटिंग होती है, आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उस पर किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी चीज़ के बारे में जो कुछ लिखा होता है उसे कंटेंट कहते हैं। तो वो आपने वेबसाइट्स को कंटेंट लिख के देने हैं। मैं ये भी बताऊंगा कहाँ पे लिख के देने हैं, कहाँ पे आपको कस्टमर मिलेंगे, और इतने कस्टमर मिलेंगे आपसे कभी संभाले नहीं जाएंगे, आपसे काम ही पूरा नहीं होगा, या आपको नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हायर करने पड़ जाएंगे। क्योंकि कंटेंट राइटिंग आप अपने फील्ड से रिलेटेड तो कर सकते हैं, बाकी फील्ड से रिलेटेड या तो आपको पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर ये कि कोई पर्सन एंगेज करना पड़ेगा साथ। और इसकी पे रेट क्या है, इसका मिलता क्या है, ये भी मैं बताता हूँ। इसका रिवार्ड है क्या होगा। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, ये मैं आपको बता दूं पहले कि कीवर्ड्स होते हैं। ये जो वेबसाइट पे आप मतलब ये गूगल पे जाके, सर्च इंजन कहते हैं ना गूगल को, तो गूगल पे जाके जो वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने शूज़ लेने हैं तो आप कहते हैं जी वहाँ पे पुट करते हैं लेडीज शूज़, तो पेज पे जो वेबसाइट्स आ जाती हैं, आपको पता है वो 10 वेबसाइट एवरेज आती हैं, 10 या 20 मैक्सिमम वेबसाइट आपके सामने आती हैं। बाकी वहाँ पे मिलियंस वेबसाइट होती है, लेकिन वो 2nd पेज पे, 3rd पेज पे, 4th पेज पे, और आपको अच्छी तरह पता है किसी ने भी 2nd पेज कभी खोल के नहीं देखा,
बड़े कम चांसेस होते हैं। तो आपने वहां पे लेडी शूज लिखा तो जो पहले पेज पे चीजें आ गई है, जो सबसे ऊपर वो चीजें आ गई है, वो कीवर्ड्स की वजह से आई है कि वो कीवर्ड उसके कंटेंट में यूज हुआ है, कि उस वेबसाइट का जब कंटेंट लिखा गया तो वो कीवर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड की यूज करते हुए वहां पे उसने राइटिंग की हुई है। उसको कैसे करना है ये बड़ा आसान है। वैसे सिंपल सी बात, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकता, वरना मैं आपको फौरन सिखा देता कि इसने कैसे होना, फर्दर वीडियो में मैं सिखा भी दूंगा कैसे करना है। तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, कंटेंट राइटिंग में क्या क्या किया जाता है, किस तरह किया जाता है। कंटेंट राइटिंग आपको पता कितने पैसे मिलते हैं? कम से कम इसका रेट 0.1 पर वर्ड होता है, $0.1 पर वर्ड, यानी 15 रुपए पर वर्ड। एक पेज पे 400 to 450 जो है वर्ड आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक पेज अगर आप लिखते हैं तो आपको $40-50 मिलते हैं। उसको जरा कन्वर्ट करें कन्वर्जन रेट से तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक पेज लिखने के कितने पैसे मिलते हैं। ये कम से कम है। जो कंटेंट राइट बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, यानी कि जिनको यूज टू हो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है, और ये कि ज़ाहिर 15 दिन 20 दिन महीने की प्रैक्टिस से 2-4 मरतबा लिखेंगे, तो इसका कम से कम रेट 0.1 है, $15 पर वर्ड। और इसका रेट, नॉर्मल रेट जो होता है ना किसी भी पर्सन का, वो $1 पर वर्ड है। $1 पर वर्ड। कैलकुलेशन निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें। $1 का मतलब एक पेज लिखोगे 450 वर्ड का अगर, तो इसका मतलब क्या है? $450 मल्टीप्लाई कर लें इसको जरा डॉलर के रेट से, वेबसाइट से देख के। आज मैं बोलूंगा नहीं डॉलर का रेट क्या है, ठीक? ये आपकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन में बंदा 10-15 पेज तो लिख लेता है, आराम से लिख लेता है। और जो बहुत अच्छे डेडिकेटेड लोग होते हैं वो तो 100 पेज लिख के पर मार देते हैं, ठीक? अच्छा, कंटेंट राइटिंग बहुत ही जरूरत है इसकी वर्ल्ड में, इस पे सबसे ज्यादा बिड। अब ये आप करोगे कहां पे? कंटेंट राइटिंग आप किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के साथ भी अटैच हो सकते हैं। आप कहेंगे जी मेरा बस नहीं चलता, कोई मसला नहीं है। आप फ्रीलांसर साइट पे अपनी प्रोफाइल बनाए। फ्रीलांसर जो पॉपुलर है इस वक्त, अपवर्क सबसे रिलायबल साइट है, फाइवर है, गुरु है, और भी बहुत सारी हैं, सैकड़ों की तादाद में है। उन सब पे प्रोफाइल बना ले, फ्री प्रोफाइल बनता है। और कंटेंट राइटिंग की जो है वो बिड देते जाए, आपके पास कस्टमर कभी खत्म नहीं होगा। पहला कस्टमर आने की देर है, उसने जैसे ही आपने उसे वर्क प्रोवाइड करना, उसका रिव्यू होना और आपकी जिंदगी बदल जानी है, आपका जैकपॉट जिंदगी में लग जाना है। कंटेंट राइटिंग के साथ ब्लॉग राइटिंग, आप लोगों के बिहाफ पे भी ब्लॉग किसी को लिख के भी दे सकते हैं, आप अपना ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है? अपडेट इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड विद एनी स्पेसिफिक फील्ड, किसी मखसूस फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। इसका भी नेट पे पूरे ट्यूटोरियल जो है वो मौजूद जगह जगह। ब्लॉग राइटिंग में करना क्या पड़ता है कि आप किसी भी चीज को ले लें ना, उससे रिलेटेड, जैसे बाइक है, बाइक से रिलेटेड जो है नई से नई इंफॉर्मेशन जो है, नए से नए मॉडल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ बाइक कंपनी के बाइक्स के कंपैरिजन, आप अपना ब्लॉग अगर क्रिएट करना चाहते हैं। वरना क्लाइंट जैसा कहेगा फ्रीलांसर साइट पे वो ब्लॉग जो है वो, उसमें भी कीवर्ड यूज होते हैं। तीसरा, एजुकेशनल राइटिंग। आप एजुकेशनल राइटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम है। एजुकेशनल राइटिंग क्या कि बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट्स अपने कॉलेज में जमा करानी होती है, प्रोजेक्ट जमा कराने होते हैं, या थीसिस लिखने होते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं होता या स्किल नहीं होती। तो फ्रीलांसर साइट पे ये आपको मिल जाती है एजुकेशनल राइटिंग। आपको पता है एक असाइनमेंट लिखने का आपको 50-50 हज़ार रुपया मिल जाएगा, बहुत हैवी पैसे है। सिर्फ ये बात अगर डायरेक्ट आपने लिया है, अगर कोई लेके आपको देगा दरम्यान में वो कमीशन रखेगा, फिर पैसे कम होंगे। कि अगर लोकल किसी पर्सन से लोगे तो वो फिर पैसे आपके कम होंगे। एजुकेशन राइटिंग हो सकती है। आर्टिकल राइटिंग, बहुत ज्यादा स्कोप। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? किसी फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो जैसे न्यूज में नहीं होते आर्टिकल लिखे होते न्यूज़पेपर पे देख के, तो किसी भी न्यूज पे के रिलेटेड जो है फैक्ट की बेस, फिक्शन नहीं इसमें चलेगी। ये राइटिंग 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 आप सिर्फ 10 से 15 दिन लगाएं, कोई आप एक्सपर्ट हो जाएंगे।
क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है ही है, स्किल आपके पास है ही है, सिर्फ आपने लिटिल बिट उसको मॉडिफाई करना। आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो, आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। ट्यूटोरियल यूट्यूब पे बेशुमार अवेलेबल है, उनसे सीखें। नहीं सीखा जाता मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक। ये प्रोफेशनल राइटिंग की तरफ जाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलियंस रुपीस अगर आप कमाना चाहते हैं। वैसे तो जॉब आपको पता है 25,000 30,000 से स्टार्ट होती है, और जॉब की कमिटमेंट बहुत और तरह की होती है। जबकि यहाँ पे तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, घर बैठ के आप जो मर्जी काम करते रहें, कहीं पे भी, खेतों में भी बैठ के काम करते रहें, आपका काम चलता है। आपको चाहिए क्या है? एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मोबाइल आपके पास है ही है, ठीक। मोबाइल डाटा यूज़ करें, लाइफ को बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लैपटॉप ले लेंगे, इससे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट इन कामों पे नहीं होने लगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।